प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिन की इजराइल विजिट को कंक्लूड कर लिया है। इस इजराइल विजिट को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया हाउसेस में कई तरह की बातें हो रही थी। दोनों देशों के बीच में संबंध को लेकर, होने वाले एग्रीमेंट्स को लेकर बात कही जा रही थी। आयरन बीम को लेकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर या भारत के सुदर्शन चक्र को लेकर काफी महत्वपूर्ण होने वाली थी। पर शायद लगता है कि मोदी जी इस पॉइंट पर खाली हाथ इजराइल से लौट कर आए। आइए बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया, उस आधार पर क्या आउटकम्स भारत के फेवर में निकल कर आए। भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज की बात की जाए तो उन्होंने अलग अलग आधार पर जो भारत और इजराइल के बीच में एमओयू साइन हुए उनको लिस्ट किया। पहली बात कही जा रही है एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन को लेकर दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको साइन किया, जिसमें दोनों देश एनहांस करेंगे इंडिया इजराइल कोऑपरेशन इन मिनरल एक्सप्लोरेशन यूजिंग एडवांस जियोफिजिकल एंड एआई टेक्नोलॉजीज, प्रमोटिंग डेटा शेयरिंग, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट। भारत के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि माने या न माने भारत टेक्नोलॉजी में कई हद तक वेस्ट से थोड़ा पीछे। इजराइल उसी चीज में थोड़ा भारत से एक एगर एंड रखता है, फिर वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेकर। अब इसी पार्ट पे मिनरल एक्सप्लोरेशन में दोनों देशों के बीच में ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये भारत के जो मिनरल एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट है उसको इंक्रीज करेगा। सो एक बड़ा पॉजिटिव भारत को यहां वाले पार्ट से मिला। सेकेंड, अगर बात की जाए तो दोनों देशों में एमओयू साइन हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथालत, गुजरात। दोनों देश मिलकर गुजरात में एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप करेंगे। ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जहां पर दोनों देशों से संबंधित जितनी भी मैरीटाइम से संबंधित रिसर्च है, पब्लिकेशंस है, एक्सपर्टीज एक्सचेंज है, सपोर्टिंग जो कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स को करेंगे, वो एक पब्लिक एंगेजमेंट के लिए रखे जाएंगे। ये कहीं आवश्यक होता है दो देशों के बीच। रिसेंटली अपने कई बार भारत और चाइना के रिलेशंस देखो, भारत रशिया के देखें, जब पुराने समय में दोनों देशों की फिल्में मिक्स आती थी, जब में रशियन कई सारे कलाकार भारत के मंच पे दिखते थे। हमने चाइना के साथ ऐसी फिल्में बनाई जहां सोनू सूद ने जैकी चेन के साथ, मल्लिका शेरावत ने जैकी चेन के साथ काम किया, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के कल्चर से कनेक्ट हो पाए। अब ऐसे इनिशिएटिव्स दोनों देशों में कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण जो रोल है वो रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए तीसरा जो सेगमेंट है वो चालू हुआ भारत और इजराइल के बीच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, दैट इज 2026 to 2029, जिसमें दोनों कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों देश इंडिया इजराइल जो है वो म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट, डांस और अदर क्रिएटिव फील्ड जो है जैसे फेस्टिवल, वर्कशॉप, एक्सपर्टीज हो गए, इनमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। मतलब आने वाले समय में आपको ऐसी कोई वेब सीरीज, मूवीज या ऐसे शोज मिल सकते हैं जहां भारत के जो स्टार्स है वो इजरायली स्टार के साथ परफॉर्म करें, एक मूवी में काम करें। क्योंकि ये चीज हमने देखी है पहले, चाइना के साथ देखी है, जब सोनू सूद ने जैकी चेन के साथ फिल्म बनाई, मल्लिका शेरावत ने जैकी चेन के साथ फिल्म बनाई, या इससे पहले हमने रशिया के साथ देखा है जहां रशियन कलाकारों को हमने इंडिया में देखा और इंडियन फिल्म रशिया में जो है वो रिलीज हुई। ऐसे कल्चरल एक्सचेंज से दोनों देशों के बीच में जो एक ट्रस्ट है वो ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा ही एक एमओयू साइन हुआ दोनों देशों के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इंटरनेशनल है एनआईपीसीएल उसके, और मासव जो इजराइल का एक पार्ट है उसके बीच में, जो वहां पर यूपीआई यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस आपका है उसको लेकर इजराइल से जो भी पेमेंट इंडिया आ रहा है, जो भी या इंडिया से जो पेमेंट इजराइल जा रहा है, उसके स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए दोनों देशों में जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस होता है उसको अच्छा करने के लिए यूपीआई को एनेबल करने का पार्ट जो है उसे शुरू किया। दोनों देश अब नई टेक्नोलॉजीज को शुरू करेंगे और यूपीआई इंट्रोड्यूस हो जाने से वो लोग काफी बेनिफिट होंगे, जहां एक दूसरे के लोग, जो देश के जो लोग हैं वो क्रॉस बॉर्डर एक जगह से पैसा है एक दूसरे देश में भेजते हैं। वैसा ही एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है ICAR मासव ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया इजराइल इनोवेशन फॉर एग्रीकल्चर। भारत का जो इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR है, वहां पर एक जॉइंट वेंचर जो एस्टेब्लिश होगा टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, वहीं इजराइल के हाथ पे बात की जाए तो एक रेगिस्तान वाले एरिया में सिचुएटेड एक एरिया है जहां एग्रीकल्चर करना इतना आसान नहीं।
उस वाली कंडीशन पे वो लगातार अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है और भारत की जो सेमी ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहां पर वो टेक्नोलॉजी काफी यूजफुल हो सकती है। ड्रिप इरिगेशन से लेके कई नई टेक्नोलॉजी हमने इजराइल से अडॉप्ट की है। अब उसी बीच में इजराइल अगर इंडिया के आईसीआर में आकर ऐसा इनोवेशन सेंटर, इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर का अगर डेवलपमेंट करेगा तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारा जो एग्रीकल्चर को लेकर हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग पार्ट है वो इजी होने वाला है। सो एग्रीकल्चर या किसानों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट मोदी जी के इस विजिट से मिला है। अगर अगले बड़े इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ हॉरिजन स्कैनिंग। ठीक है, द DOI फोस्टर इंडिया इजराइल कोऑपरेशन इन एडवांस हॉरिजन स्कैनिंग टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, रिस्क असेसमेंट, टेक्नोलॉजी प्लानिंग थ्रू द जॉइंट रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड AI ड्रिवन टूल्स। दोनों देश एक दूसरे के साथ हॉरिजन स्कैनिंग को लेकर काम करने वाले, जो आने वाले समय में भारत की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको डेफिनेटली काफी इंक्रीज करेंगे। एक MOU जो साइन हुआ है वो कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, चाहे एक तरफ एग्रीकल्चर में डील हुआ है वहीं इससे ही जुड़ी एक एक्टिविटी जिसमें फिशिंग आता है, एक्वाकल्चर आता है, उसको देखकर दोनों देशों में एक कोऑपरेशन साइन हुआ है। So India Israel cooperation in sustainable technological driven fishery and aquaculture, covering advanced system, disease management, mariculture and seaweeds, ठीक है, through the research and development, trade, training, innovation and center of excellence। सो आने वाले समय में भारत के एग्रीकल्चर के साथ साथ जो फिशरीज है उसके डेवलपमेंट में भी इजरायली टेक्नोलॉजी जो है वो आपको मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब अपना एक क्लोजिंग स्टेटमेंट वहां जारी किया, क्लोजिंग स्टेटमेंट या जॉइंट स्टेटमेंट के समय का, तो उन्होंने कहा कि इजराइल और इंडिया दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब है। भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ हमने इसका अनाउंसमेंट किया, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने इसका अनाउंसमेंट किया और अब हम इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले, जिससे दोनों देशों में जो व्यापार है वो और बढ़ेगा और भारत का जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भारत में बढ़ रही है, उनको एक नया मार्केट जो है वो इजराइल में मिलने वाला है। वैसे ही एक MOU साइन हुआ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी एंड इजराइल सिक्योरिटीज अथॉरिटी के बीच में, ISA के बीच में। The aim to advise cooperation in financial services through information exchange, best practices, fintech and tech collaboration, updated the key sector development to foster innovation in innovation-driven ecosystem. So financial sector में दोनों देश मिलकर काम करने वाले, वैसे ही दोनों देश मिलकर काम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल ऑन लेबर मोबिलिटी इन कॉमर्स एंड सर्विस सेक्टर। लगभग the protocol enables the Indian worker to access employment in Israel through regulated channel across sectors like retail, cleaning, logistic, warehouse, food processing, hospitality and recycling। भारत का एक बड़ा लेबर वर्क जो है वो UAE या जो अरब कंट्रीज है वहां जाता है लेबर के लिए, और क्योंकि वहां पर सिस्टम एक चैनल बड़ा अच्छा बन रहा है और वहां पैकेज जो उन्हें अच्छा मिल जाता है। अब वही चीज इनको इंडियन लेबर्स को मिलने वाली है इजराइल में कि आप सीधा इजराइल जाकर जो अपनी वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर सकते हो। भारत के एक बड़े नॉन स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए एक बड़ा एक पार्ट रहेगा कि उनके पास चॉइस उपलब्ध होगी कि वो अरब के साथ साथ इजराइल जो है वो भी ट्रेवल कर सकते हैं, और अरब के कंपैरिजन में इजराइल का जो माहौल है वो काफी अच्छा रहेगा उन लोगों के। अगला बात है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल ऑन लेबर मोबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये सारी चीज मींस लेबर को अलाउ किया जाएगा जो टेक्सटाइल, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, जो वहां की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको कवर करेगा। सेम लेबर मोबिलिटी इन द रेस्टोरेंट सेक्टर, ठीक है, इंडियन फूड आपको वहां पर मिलेगा, कैफेज वगैरह बिजनेस जो है वो रशिया इजराइल में ओपन हो पाएंगे। फिर MOU जो साइन हुआ है वो हुआ है एडवांसिंग एजुकेशन थ्रू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत और इजराइल दोनों मिलकर AI का जो यूज है वो एजुकेशन सेक्टर में एक्सपांड करने के लिए दोनों साथ में आए, तो ह्यूमन सेंटर्ड जो लर्निंग इनिशिएटिव है वो शुरू किया जाएगा। टीचर डेवलपमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सारा जो पार्ट है वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पार्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बात की गई। अगला बड़ा पार्ट MOU जो साइन हुआ है वो कॉपरेशन टू द एग्रीमेंट ऑन द कॉपरेशन बिटवीन इजरायली इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, दोनों के बीच में एक साइन एग्रीमेंट जो दोनों देशों के बीच में मेडिएशन नॉलेज जो है, एक्सचेंज, बेस्ट प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, स्ट्रेंथन जो है वो करेगा। मतलब दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर इस पार्ट में काम करने वाला। वैसे ही पार्ट प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑन द 4th इजराइल CEO फोरम,
ठीक है। द 4th CEO फोरम वाज हेल्ड इन इजराइल इन नवंबर 2025। इसी चीज को दोनों देश आगे बढ़ाने वाले, आगे काम करने वाले। एक एमओयू साइन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी और हाब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम दोनों के बीच में। दोनों जो है वो एक दूसरे के फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में काम करेंगे, जो दोनों देशों की जो स्टडीज या पुराना कल्चर उसको आगे ले जाएगा। 16th पार्ट जो दोनों देशों के बीच में हुआ है वो है लेटर ऑफ इंटेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो इजराइल साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया। दोनों देश मिलकर साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्टेब्लिश करने वाले, जिसको लेकर लेटर ऑफ इंटेंट LOI जो है वो साइन हुआ है। वहीं एमओयू साइन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कोऑपरेशन है उस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। सो भारत के लिए अगर ओवरऑल देखी जाए तो ये विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी महत्वपूर्ण हुई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है इसमें शुरू हुए। आने वाले 5 सालों में 50,000 इंडियन वर्कर्स का एक कोटा जो है वो डिसाइड हुआ है। दोनों लोग मिलकर साथ में जॉइंट रिसर्च जो है वो डेवलप करेंगे, एकेडमिक कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, और इंडिया इजराइल पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप जो है वो भी इसमें इंप्लीमेंट होने वाला है। ओवरऑल भारत को बहुत कुछ मिला है। बट जब बात डिफेंस टेक्नोलॉजी की आ रही है तो 2025 में जो बातें दोनों देशों के बीच में हुई है उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसा कोई अगर या एक प्रोएक्टिव मेजर वर्तमान समय में नहीं लिया गया डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आउटकम जो इजराइल विजिट से आए। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट को लेकर आपके मन में क्या है, आप इजराइल को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।